तो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसमें सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि कोई रेखा एक्स, वाई तथा जेड अक्षों के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाए, यानी कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाए, तो इसकी दिक्कोज्याएं होंगी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर। इनको हम एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से प्रदर्शित करते हैं। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में लगाया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी कि तीनों दिक्कोज्यायों का वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा किसके बराबर है, एल के, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब मान के चलेंगे हमारे पास कोई रेखा दी गई है। रेखा कौन सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कहेंगे कि x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और z का गुणांक क्या है, c। यहाँ पर x, y, z के जो गुणांक हैं a, b और c, इन गुणांकों को कहते हैं हम दिक् अनुपात। क्या कहते हैं, दिक् अनुपात। अगर किसी क्वेश्चन में दिक् अनुपात पूछे है तो वहाँ पर देखेंगे रेखा को। रेखा में जो x का गुणांक होगा, y का गुणांक होगा और z का गुणांक होगा, वो क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात कहलाएगा। अगर हमें दिक् अनुपात पता है और दिक्कोज्याएं निकालनी है, क्या निकालना है, दिक् अनुपात पता है और दिक्कोज्याएं निकालनी है, तो दिक्कोज्याएं निकालने के लिए फॉर्मूला है कि अगर हमें पहली दिक्कोज्या निकालनी है तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, यानी कि दिक् अनुपातों का वर्गों का योग कर देते हैं रूट के अंदर। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर हमें दूसरी दिक्कोज्या निकालनी है तो b अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमें तीसरी दिक्कोज्या निकालनी है तो सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो दिक्कोज्याएं कैसे निकालेंगे, ए अपॉन तीनों के वर्गों का योगफल रूट के अंदर। दूसरी दिक्कोज्या निकालेंगे तो बी अपॉन तीनों के वर्गों का योगफल रूट के अंदर। और तीसरी दिक्कोज्या निकालेंगे तो सी अपॉन तीनों के वर्गों का योगफल रूट के अंदर। अब बात करेंगे, अगर हमें दो रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। इसकी हमें दिक् अनुपात पता है। जैसे कि पहली रेखा के दिक् अनुपात हो गए हमारे A1, B1, C1 और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हो गए A2, B2 और C2। क्लियर। तो हम कहेंगे अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या, दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो उनके दिक् अनुपात होंगे, उनका अनुपात भी समान होना चाहिए। जैसे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि इनका अनुपात समान होना चाहिए, चाहे वो रेखाएं समांतर हों, क्या, चाहे वो रेखाएं समांतर हों और चाहे वो रेखाएं समरेख हों या संरेख हों, दोनों में हमें यही बात सिद्ध करनी होगी। क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि दो भुजाएं दी गई होंगी, तो उसके सबसे पहले हमें दिक् अनुपात ज्ञात करने होंगे। दोनों के दिक् अनुपात पता चल गए तो हम उन दिक् अनुपातों का अनुपात निकालेंगे। अगर वो समान आ रहे हैं तो वो रेखाएं समांतर होंगी या समरेख होंगी। अगर हमें कोई दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है x1, y1 और z1, दूसरा बिंदु है x2, y2 और z2। क्लियर। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी, उसके हमें दिक् अनुपात ज्ञात करनी है। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इसके दिक् अनुपात होंगे, तो ये होगा a का मान, ये होगा b का मान और ये होगा c का मान। हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 अंश के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमें अल्फा बराबर कितना दिया है, अल्फा बराबर दिया है 90 अंश, बीटा बराबर दिया है 135 अंश और गामा बराबर दिया है 45 अंश। क्लियर। और दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन यानी कि L बराबर क्या होता है,
कॉस अल्फ़ा और m बराबर होता है कॉस बीटा और n बराबर होता है कॉस गामा। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 90 अंश और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 135 अंश। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस 135 को कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस 45। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/√2। क्लियर। अब देखेंगे n बराबर कितना दिया है कॉस गामा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस गामा की वैल्यू कितनी है 45 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 अंश। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे पहली दिक् कोजिया कितनी आ गई 0, दूसरी दिक् कोजिया कितनी आ गई माइनस के 1/√2 और तीसरी दिक् कोजिया कितनी आ गई 1/√2। तो लिखेंगे अतः दिक् कोसाइन है हमारी 0 माइनस के 1/√2 और 1/√2। यही हमारे आंसर है। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है यानी कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा समान होंगे हमारे। समान कोण बनाती है यानी कि कॉस अल्फ़ा बराबर होगा कॉस बीटा और बराबर होगा कॉस गामा, यानी कि तीनों कोण कैसे होंगे समान होंगे। तो तीनों की जगह पर हम कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा किसके बराबर है कॉस अल्फ़ा के, तो कॉस बीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस गामा भी कॉस अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर। इक्वल टू 1। यहाँ से मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। अगर हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो लिखेंगे अतः दिक् कोसाइन होंगे हमारे प्लस माइनस 1/√3, दूसरा दिक् कोसाइन होगा प्लस माइनस 1/√3 और तीसरा भी होगा प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों कैसी हैं समान हैं। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाता है, तो कोण कैसे हैं इसके समान हैं। यही हमारा आंसर। यदि रेखा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 और 4 हैं तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना ABC हमारे दिक् अनुपात हैं। क्लियर। तो A बराबर कितना दिया है, A बराबर दिया है -18, B बराबर दिया है 12 और C बराबर दिया है -4। क्या ज्ञात करना है दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, अगर हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी हो तो पहली दिक् कोसाइन यानी कि कॉस अल्फ़ा ज्ञात करना होगा, तो A/ तीनों दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल यानी कि A² प्लस B² प्लस C²। अगर हमें दूसरी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है यानी कि कॉस बीटा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा B/ सेम वही A² प्लस B² प्लस C²। अगर हमें तीसरी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है यानी कि कॉस गामा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा C/ रूट के अंदर तीनों दिक् अनुपातों का वर्गों का योगफल यानी कि A² प्लस B² प्लस C²। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके वर्गों का योगफल ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर इसका मान निकालेंगे रूट A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू कितना हो जाएगा A² यानी कि माइनस के 18 का वर्ग कितना होगा 324 प्लस B² यानी कि 12 का वर्ग कितना होगा 144 प्लस C² यानी कि -4 का वर्ग कितना होगा 16।
अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आ जाएगा 484। अगर इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये होता है 22 का वर्ग। इसका मतलब है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 22। तो यहाँ पर मान लिखेंगे ए का मान कितना है -18 अपॉन इसका मान कितना आया है 22। अगर इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो ये इसके 9/11। क्लियर। यहाँ पर मान रखेंगे तो b का मान कितना है, b का मान है हमारा 12 अपॉन इसका मान कितना आया है 22। इसको भी हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/11। यहाँ पर मान रखेंगे c का मान कितना है -4 अपॉन इसका मान कितना है 22। यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे तो -2/11। तो लिखेंगे अतः दिक् कोसाइन होगी हमारी -9/11, दूसरी दिक् कोसाइन होगी 6/11 और तीसरी होगी -2/11। क्लियर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि ये बिंदु दिए गए हैं, ये संरेख हैं। क्लियर। तो मान लेंगे, माना ये बिंदु है हमारा ए, ये बिंदु है हमारा बी और ये बिंदु है हमारा सी। यहाँ से हम 2 रेखाएं बना सकते हैं। एक रेखा तो बन सकती है हमारी ए बी और दूसरी रेखा बन सकती है बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात मैंने निकालना बता दिया है कि बी में से ए को माइनस कर देंगे। बी के बिंदु ये हैं, ए के बिंदु ये हैं, तो लिखेंगे -1 -2। दूसरा दिक् अनुपात निकालेंगे तो -2 में से -3 कर देंगे और तीसरा दिक् अनुपात निकालेंगे तो 1 में से -4 करेंगे। तो हमारे दिक् अनुपात ए बी और सी इस प्रकार आ जाएंगे। -1 और -2 कितने हो जाएंगे -3 और -2 और -3 -5 हो जाएंगे और 1 में से 4 जाएंगे तो -3 बचेंगे। यानी कि ए का मान ये आ गया, बी का मान ये आ गया और सी का मान ये आ गया। अब निकालेंगे रेखा बी सी के दिक् अनुपात। तो अब क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे। तो सी में से बी को माइनस करेंगे तो 5 में से -1 करेंगे तो लिखेंगे 5 -1। दूसरा निकालेंगे 8 में से -2 करेंगे तो 8 -2 और 7 में से -1 करेंगे तो 7 -1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1, 8 माइनस से माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और 7 में से 1 गया है 6 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6। इन्हें मान लेंगे हम दिक् अनुपात A1 B1 और C1। इन्हें मान लेंगे हम दिक् अनुपात A2 B2 और C2। क्लियर। अब दिक् अनुपातों का अनुपात निकालेंगे। अगर दिक् अनुपातों का अनुपात समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेखा हैं वो समरेख हैं। यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू, तो A1 का मान कितना दिया है -3 और A2 बराबर कितना दिया है 6। तो ये हो जाएगा -1/2। क्लियर। अब निकालेंगे B1 और B2 का अनुपात। तो B1 बराबर कितना दिया है -5 और B2 का मान कितना दिया है 10। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना जाएगा -1/2। अब देखेंगे C1 और C2 का अनुपात। तो C1 बराबर कितना दिया है -3 और C2 बराबर कितना दिया है 6। तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी कि A1A2 B1B2 और C1C2 का अनुपात समान प्राप्त होता है। यहाँ पर भी -1/2 है, यहाँ पर भी -1/2 है और यहाँ पर भी -1/2 है। तो कितना प्राप्त हो रहा है -1/2 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे अतः ए बी और बी सी रेखा संरेख है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष इतने दिए हैं। तो मान लेंगे, माना त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है। तो ये लिख दिया, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है। अब निकालेंगे सबसे पहले भुजा ए बी के दिक् अनुपात। तो लिखेंगे भुजा ए बी के दिक् अनुपात, बी में से ए को माइनस कर देंगे तो -1
-3 और 1 -5 और 2 में से माइनस करेंगे -4 को। क्लियर? तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -4 और ये माइनस से माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 6। यानी कि भुजा ए बी के दिक् अनुपात ए बी और सी कितने आ गए? ए बराबर आ गया -4, बी बराबर आ गया -4 और सी बराबर आ गया 6। क्लियर? अब निकालेंगे इसकी दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन निकालेंगे तो दिक् कोसाइन का फॉर्मूला होता है, पहला दिक् कोसाइन होता है a/रूट के अंदर तीनों दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल, a² + b² + c²। दूसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा b/√a² + b² + c²। ऐसे ही तीसरी निकालेंगे तो c/√a² + b² + c²। क्योंकि सभी के बट्टे में रूट के अंदर a² + b² + c² है, तो इसका मान निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा √a² + b² + c² = रूट a का मान कितना है? -4, तो -4 का वर्ग प्लस b का मान कितना है? -4, तो -4 का वर्ग प्लस c का मान कितना है? c का मान है 6, तो 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग 16 प्लस -4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68। अब इसे रूट के बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा हमारा 2√17। क्लियर? अब हम निकालेंगे दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन निकालेंगे तो पहली दिक् कोसाइन निकालेंगे तो a का मान कितना है? -4 और इसका मान कितना आया है? 2√17, तो लिखेंगे 2√17। दूसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे तो b का मान कितना है? -4, तो लिखेंगे -4 अपॉन इसका मान कितना आया है? 2√17, तो लिखेंगे 2√17। और तीसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे तो c का मान कितना आया है? 6 अपॉन 2√17। अब अगर इसे कैंसिल करें 2 से तो ये हो जाएगा -2/√17 -2/√17। ऐसे ही ये 2 से कैंसिल हो जाएगी तो 3/√17। तो ये भी 3/√17 बचेंगे। ये क्या आ गए हमारे? भुजा ए बी के दिक् कोसाइन आ गई। अब निकालेंगे भुजा बी सी के दिक् कोसाइन। भुजा बी सी के दिक् कोसाइन निकालेंगे तो लिखेंगे भुजा बी सी के दिक् कोसाइन b बराबर इतना दिया है और c बराबर इतना दिया है। तो सबसे पहले भुजा बी सी के दिक् अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे भुजा बी सी के दिक् अनुपात, तो c में से b को माइनस करेंगे तो -5 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -1। क्लियर? -5 में से 1 को माइनस करेंगे तो -5 और -1 और -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2। बी सी के दिक् अनुपात यानी कि a b और c कितने हो जाएंगे? -5 और माइनस से माइनस प्लस कितने हो जाएंगे? -4। -5 और -1 कितने हो जाएंगे? -6। -2 और -2 -4 हो जाएंगे। भुजा बी सी के दिक् अनुपात यानी कि a b c बराबर कितने आ गए? a बराबर ये है, b बराबर ये है और c बराबर ये है। क्लियर? अब निकालेंगे इसकी दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? a/√a² + b² + c²। ऐसे ही दूसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे तो b/√a² + b² + c²। ऐसे ही तीसरी निकालेंगे तो c/√a² + b² + c²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम √a² + b² + c² की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a कितना है? -4, तो -4 का वर्ग कितना होगा? 16 प्लस b कितना दिया है? -6 का वर्ग 36। c बराबर कितना दिया है? -4, तो -4 का वर्ग 16। अगर इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68 और इसे रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√17।
क्लियर। तो अब इसकी दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो दिक् कोसाइन ए का मान कितना दिया है -4, तो लिखेंगे -4 अपॉन रूट के अंदर a² + b² + c²। इसका मान कितना है 2√17, तो ये रहेगा 2√17। दूसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो b का मान कितना दिया है -6, तो लिखेंगे -6 अपॉन रूट a² + b² + c² का मान कितना दिया है 2√17, तो लिखेंगे 2√17। तीसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे। c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है -4, तो लिखेंगे -4 और इसका मान कितना दिया है 2√17, तो लिखेंगे 2√17। तो दिक् कोसाइन, तो हमारी दिक् कोसाइन आ जाएंगी। इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो -2/√17 बचेंगे। इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो -3/√17। इसे भी 2 से कैंसिल कर देंगे तो -2/√17। क्लियर। इसी प्रकार CA बुझा के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो CA बुझा के निकालेंगे तो A में से C को माइनस करेंगे तो 3 में से -5 जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 -5। 5 में से -5 जाएंगे तो लिखेंगे 5 -5। -4 में से -2 जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CA बुझा के दिक् अनुपात, यानी कि A, B और C कितने हो जाएंगे 3 और माइनस से माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 8। ये भी माइनस से माइनस प्लस तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। ये भी माइनस से माइनस प्लस तो -4 और +2 कितने हो जाएंगे -2। यानी कि A बराबर आ गया 8, B बराबर आ गया 10 और C बराबर आ गया -2। अब क्योंकि अब निकालेंगे दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन के फॉर्मूला क्या होते हैं, a/रूट के अंदर a² + b² + c²। ऐसे ही b/रूट के अंदर a² + b² + c²। ऐसे ही c/रूट के अंदर a² + b² + c²। तो सबसे पहले हम इसी का मान निकालेंगे, रूट के अंदर a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा रूट a का मान कितना दिया है 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64, प्लस b का मान कितना दिया है 10, 10 का वर्ग 100, प्लस कितना दिया है -2, तो -2 का वर्ग 4। क्लियर। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √168। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√42। क्लियर। यानी कि रूट के अंदर a² + b² + c² का मान कितना आ गया 2√42। अब हमें क्या निकालना है दिक् कोसाइन। तो लिखेंगे दिक् कोसाइन, साइन हो जाएगी हमारी a का मान कितना दिया है 8, तो 8 रूट के अंदर a² + b² + c²। इसका मान कितना दिया है 2√42, तो लिखेंगे 2√42। दूसरी दिक् कोसाइन निकालेंगे तो b का मान कितना दिया है 10, तो 10 बट्टे रूट के अंदर a² + b² + c²। इसका मान कितना दिया है 2√42, तो लिखेंगे 2√42। ऐसे ही c का मान कितना दिया है -2 अपॉन इसका मान कितना दिया है 2√42, तो लिखेंगे 2√42। क्लियर। अब इनको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4/√42। ऐसे ही ये 5 बार कैंसिल हो जाएगी तो 5/√42। ऐसे ही ये माइनस के 1 बार कैंसिल हो जाएगी तो -1/√42। क्लियर। तो ये क्या आ गई हमारी भुजा CA की दिक् कोसाइन। क्लियर।